नमस्कार दोस्तों। हम हिमाचल प्रदेश का जीके टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो जो पहली वीडियो थी उसमें हमने हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत को डिस्कस किया था। अब हम हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम प्रागैतिहासिक एवं वैदिक काल को डिस्कस करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल से हमारा मतलब उस काल से है जिसमें लिपि का विकास नहीं हुआ था, और लिपि का विकास ना होने की वजह से कोई भी लिखित स्रोत हमें प्राप्त नहीं हुआ है, और हम केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही इस अवधि के लिए निर्भर थे। तो इसको 3 भागों में बांटा है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें आद्य ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसमें लिपि तो थी किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, जैसे हड़प्पा काल। तो प्रागैतिहासिक काल में जैसे पुरापाषाणकालीन स्रोत मिले, नवपाषाण और मध्य पाषाण एवं नवपाषाण पाषाणकालीन स्रोत। तो नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता के समय हिमाचल के निवासी। तो इसमें हम जो भी सिंधु सभ्यता के समय हिमाचल के निवासी थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कोल, किरात, नाग, खस। तो कोल जो थे हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। पश्चिम हिमालय में वर्तमान के कोली, हाली, डोम, चनाल, बाड़ी आदि लोग कोल जाति में से ही हैं। तो कोल जाति का हिमाचल प्रदेश में बसने का पता कुमाऊं की चंद्रविश्वर घाटी की चट्टानों से मिलता है। तो जो मूल निवासी थे हिमाचल के वो कोल थे। ठीक है। किरात, कोल जाति के बाद यहाँ आने वाली दूसरी जाति थी जिसको हम कहते हैं किरात। ऋषि वशिष्ठ ने इन्हें शेषनदेव की पूजा करने वाला कहा है। महाभारत में भी किरातों को हिमालय के निवासी बताया गया है, और वन पर्व अध्याय 140 में इनके निवास का वर्णन मिलता है। किरातों को पहाड़ी तलहटी के ऊंचे पर्वतों की तरफ भागने वाले खस थे। कालिदास के रघुवंश में किन्नरों का उल्लेख मिलता है। नाग हिमाचल की पहाड़ियों पर हर जगह बसते हैं। मंडी के पंचवक्त्र शिव मंदिर में नागों का 10 फुट ऊंची मूर्ति है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में नाग देवताओं को दिखाया गया है। महाभारत में अर्जुन ने नागराज वासुकी की उलोपी नामक नाग कन्या से गंधर्व विवाह किया था। वासुकी नाग की पूजा चंबा, कुल्लू आदि में की जाती है। तक्षक नाग ने हिमालय में नागराज स्थापित किया था। खस आर्यों की तीसरी शाखा जो मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए पूरे हिमालय में फैल गई, खस जाति कहलाई। रोहड़ू क्षेत्र के खसधार खसखंडी नाम के गांव में इनके निवास का पता चलता है। खसों का नाग जाति पर विजय के रूप में बुड्ढा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें बेड़ा जाति के लोग जो नाग जाति के वंशज समझे जाते हैं कि एक परिवार के व्यक्ति की बलि इस उत्सव में दी जाती है। खसों द्वारा निर्वण में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली भी इनकी यहाँ के आदिम जातियों पर विजय का प्रतीक है। इसमें खस नाग युद्ध का मंचन होता है। खस जाति के ने निकले हुए कनैत लोग खसिया नाम से प्रसिद्ध है। तो ये बोलता कि महाभारत में भी जाति का बार बार उल्लेख किया, और ये लोग कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध भी लड़े थे। वायु पुराण और विष्णु पुराण में खसों का वर्णन आया है। इन्हीं खस लोगों ने सरदारों ने इन्हीं खस लोगों के सरदारों ने बाद में छोटे छोटे राज्य संघ बनाए, जिन्हें मवाणा कहा गया। खसों ने भी प्राचीन जातियों की भांति बहुपति प्रथा को अपना लिया, और पांडवों ने वनवास के दौरान बहुपति प्रथा खसों से ली थी। प्राचीन देवता शिव, शक्ति। तो प्राचीन देवता शिव मतलब हिमाचल का प्राचीन धर्म शैव धर्म। पशुपति देवता की पूजा के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। शक्ति, तो हिमाचल में शिव उपासना के साथ शक्ति पूजा भी होती थी। दुर्गा पूजा, काली, अम्बा, पार्वती आदि नामों से प्रसिद्ध है। छतराड़ी में शक्ति देवी, भरमौर में लक्ष्मण देवी, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, ज्वालामुखी हडिम्बा देवी कुल्लू में, नैन देवी बिलासपुर में, हाटेश्वरी देवी हाटकोटी और भीमा काली सराहन हिमाचल प्रदेश में शक्ति उपासना के प्राचीन प्रमाण है। आर्य और हिमाचल। आर्यों की एक शाखा ने मध्य एशिया में होते हुए भारत में प्रवेश किया। ये वैदिक आर्य कहलाए। ये लोग अपना पशुधन, देवता और गृहस्थी का सामान लेकर आए और सप्त सिंधु प्रदेश की ओर बढ़े, जहाँ
पूरी तरह बसने में इन्हें 400 वर्ष का समय लग गया। सब सिंधु ने शिवालिक की ओर बढ़ने पर वैदिक आर्यों का सामना यहाँ के प्राचीन निवासियों कोल, किरात और नाग जाति के लोगों से हुआ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सांभर और देवदास का युद्ध। दस्यु राजा सांभर के पास यमुना से व्यास नदी के बीच पहाड़ियों में 99 किले थे। ऋग्वेद के अनुसार दस्यु राजा सांबर और आर्य राजा देवदास के बीच 40 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में देवदास ने उद्ब्रज नामक स्थान पर सांबर का वध कर दिया। आर्यों ने कोल, किरात और नागों को निचली घाटियों से खदेड़कर दुर्गम पहाड़ियों की ओर जाने में बाध्य कर दिया। ऋषि भारद्वाज आर्य राजा देवदास के मुख्य सलाहकार थे। और खस और आर्य, खसों को भी आर्यों ने दुर्गम पहाड़ियों की ओर भगा दिया जो वहीं बस गए। उन खसों को आर्यों ने अपने में विलीन कर लिया और दास बना लिया। नेक्स्ट हम वैदिक काल में, तो वैदिक काल आर्यों के शक्तिशाली राजा ययाति ने सरस्वती नदी के किनारे अपने राज्य की नींव रखी। उसके बाद उसका पुत्र पुरु इस राज्य का शासक बना। तो हम डिस्कस करेंगे 10 राग युद्ध। ऋग्वेद के अनुसार देवदास के पुत्र सुदास का युद्ध 10 आर्य तथा अनार्य राज्यों के बीच हुआ था, जिसे 10 राग युद्ध कहा जाता है। सुदास की सेना का नेतृत्व उनके गुरु और मंत्री वशिष्ठ ने किया, जबकि अन्य 10 राजाओं की सेनाओं का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया। सुदास की सेना ने 10 राजाओं की सेना को पराजित किया। इसके बाद सुदास ऋग्वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली राजा बना। यह युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था। वैदिक ऋषि मंडी को मांडव्य ऋषि से बिलासपुर को व्यास ऋषि से, निर्वण को परशुराम से, मनाली को मनु ऋषि से तथा कुल्लू घाटी में मणिकरण के पास स्थित विशिष्ट कुंड गर्म पानी के चश्मे को वैदिक ऋषि विशिष्ट से जोड़ा जाता है। जमदग्नि ऋषि को जामलू देवता के रूप में मलाना गांव में पूजा जाता है। जमदग्नि ऋषि जिस स्थान पर निवास करते थे वह जामू का टिब्बा कहलाया। ये सिरमौर जिले के रेणुका के पास स्थित है। जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी। जमदग्नि ऋषि महर्षि के पुत्र परशुराम का मंदिर रेणुका झील के पास है। अगस्त्य और गौतम ऋषियों ने भी रेणुका के आसपास अपने अपने आश्रम बनाए। और ऋषि परशुराम वैदिक आर्य राजा सहस्त्रार्जुन जब रेणुका पहुंचे तो वहां उनका स्वागत जमदग्नि ऋषि ने किया। और सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि ऋषि से कामधेनु गाय की मांग की, जिसे ऋषि ने देने से इनकार कर दिया। इस पर क्रोधित होकर उसने जमदग्नि ऋषि के आश्रम को नष्ट कर दिया और उनकी गायों को लूट कर ले गया। परशुराम ने स्थानीय राजाओं तथा जातियों का संग बनाकर सहस्त्रार्जुन पर आक्रमण किया और उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन ने पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। इससे परशुराम भड़क गए और सभी क्षत्रियों पर आक्रमण करने लगे। नेक्स्ट महाभारत काल और हिमाचल प्रदेश के 4 प्राचीन जनपद। तो हिमाचल प्रदेश के 4 जनपद त्रिगर्त, औदुंबर, कुलिन और कुलूत। औदुंबर महाभारत के अनुसार औदुंबर विश्वामित्र के वंशज थे जो कौशिक गोत्र से संबंधित हैं। औदुंबर राजा के सिक्के कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्रों में मिले हैं, जो उनके निवास स्थान की पुष्टि करते हैं। ये लोग शिव की पूजा करते थे। पाणिनि के गणपथ में भी औदुंबर जाति का विवरण मिलता है। औदुंबर वृक्ष की बहुलता के कारण ही जनपद औदुंबर कहलाता है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में औदुंबरों के सिक्कों पर महादेव सा शब्द मिला है, जो महादेव का प्रतीक है। सिक्कों पर त्रिशूल भी गुदा है। औदुंबरों ने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए। औदुंबर शिव भक्त और भेड़ पालक थे, जिससे चंबा की गद्दी जनजाति से उनका संबंध रहा होगा। त्रिगर्त जनपद की स्थापना भूमिचंद ने की थी। सुशर्मा उसकी पीढ़ी का 231वां राजा था। सुशर्म चंद्र ने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। और सुशर्म चंद्र ने पांडवों को अज्ञातवास में शरण देने वाले मत्स्य राजा विराट पर आक्रमण किया था, जो कि उसका पड़ोसी राज्य था।
त्रिगर्त रावी, व्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग था। त्रिगर्त जो था रावी, व्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग था। सुशर्म चंद्र ने कांगड़ा किला बनाया और नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया। कनिष्क ने 6 राज्य समूहों को त्रिगर्त का हिस्सा बताया था। कौरव शक्ति, जलमणि, जानकी, ब्रह्मगुप्त, दंडकी और कौंदो प्रथा त्रिगर्त के हिस्से थे। पाणिनि ने त्रिगर्त को आयुजीवी संघ कहा है, जिसका अर्थ है युद्ध के सहारे जीने वाला संघ। त्रिगर्त का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी, कलहण की राजतरंगिणी, विष्णु पुराण, बृहत संहिता तथा महाभारत के द्रोण पर्व में भी हुआ है। कुलूत कुलूत राज्य व्यास नदी के ऊपर का इलाका था, जिसका विवरण रामायण, महाभारत, बृहत संहिता, मार्कंडेय पुराण, मुद्रा राक्षस और मत्स्य पुराण में मिलता है। इसकी प्राचीन राजधानी नगर थी, जिसका विवरण पाणिनि की कत्र आदि गंगा में मिलता है। कुल्लू घाटी में राजा वियास के नाम से 100 ईस्वी का सबसे पुराना सिक्का मिलता है। इस पर प्राकृतिक और खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। कुलूत रियासत की स्थापना प्रयाग से आए विहंग मणिपाल ने की थी। कुलिंद महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। कुलिंद रियासत व्यास, सतलुज और यमुना के बीच की भूमि थी, जिसमें सिरमौर, शिमला, अम्बाला और सहारनपुर के क्षेत्र शामिल थे। वर्तमान समय के कुनैत या कनैत का संबंध कुलिंद से माना जाता है। कुलिंद के चांदी के सिक्के पर राजा अमोघ भूति का नाम गुदा हुआ मिला। यमुना नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है और इसके साथ साथ पड़ने वाले क्षेत्र को कुलिंद कहा गया। इस क्षेत्र में उगने वाले कुलिंद बेहड़ा के पेड़ों की बहुतायत के कारण भी इस जनपद का नाम कुलिंद पड़ा होगा। महाभारत में अर्जुन ने कुलिंदों पर विजय प्राप्त की थी। कुलिंद राजा सुबाहु ने राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को उपहार भेंट किए थे। कुलिंदों की दूसरी शताब्दी के भगवत चतरेश्वर महात्मन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई। कुलिंदों की गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। कुलिंदों ने पंजाब के योद्धाओं और अर्जुनायन के साथ मिलकर कुषाणों को भगाने में सफलता पाई थी। नेक्स्ट हम इसके वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट है, किन 6 गणराज्यों के समूह का महाभारत व अन्य पुस्तकों में वर्णन मिलता है? त्रिगर्त, पस्ट। 10 आर्य राजाओं के युद्ध को प्राचीन इतिहास में किस युद्ध के नाम से जानते हैं? दसराग। 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच हिमाचल प्रदेश को जीतने के अभियान को किस राजा ने शुरू किया था? देवदास। हिमाचल क्षेत्र पर सबसे पहले आक्रमण करने वाली विदेशी जाति कौन थी? आर्य। महाभारत के अनुसार औदुंबर किसके वंशज हैं? विश्वामित्र। 10 आर्य राजाओं के युद्ध दसराग का वर्णन किस हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद। किरात राजा सांबर के विरुद्ध युद्ध के समय आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार कौन थे? भारद्वाज। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्ध दसराग में किस राजा को विजय मिली? सुदास। पंजाब का कौन सा नगर प्राचीन काल में त्रिगर्त नाम से जाना जाता था? जालंधर। ईसा पूर्व 3000 से 2500 के बीच किस किरात राजा ने आक्रमणकारी आर्य राजा दिवोदास के साथ युद्ध किया था? सांभर। ऋग्वेद में वर्णित 10 राग का क्या अर्थ है? 10 आर्य राजाओं का युद्ध। महाभारत में वर्णित त्रिगर्त अब पंजाब के किस नगर का नाम है? जालंधर। ऋग्वेद में वर्णित आर्यों और किरातों के बीच 3000 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व में 40 वर्षीय युद्ध में उनके सेनाध्यक्ष कौन थे? किरात राजा सांभर और आर्य राजा देवदास। त्रिगर्त 2 भागों में बंटा हुआ था, एक नगरकोट तथा दूसरा जालंधर। उत्तर भारत के निवासियों को वैदिक आर्य किस अपमान सूचक नाम से पुकारते थे? दस्यु। सांभर किस स्थान पर मारा गया? बेरची उडुब राज में। खसों ने हिमाचल प्रदेश में किस रास्ते से प्रवेश किया? कश्मीर से। महाभारत और पाणिनि के अष्टाध्यायी में किस गणराज्य का उल्लेख है? खस गणराज्य का। राजसूय यज्ञ से पहले त्रिगर्त, कुलुट और कुलिंद गणराज्य की यात्रा किसने की थी? अर्जुन ने। खस एकसान, प्रोड़ और कुलिंद के राजसूय यज्ञ के दौरान किसे स्वर्ण पात्र भेंट किए गए थे? युधिष्ठिर को। किस ऋषि ने राजा
जन्म तापी का वध किया था ऋषि वशिष्ठ। त्रिगर्त की राजधानी नगरकोट। वैदिक काल में हिमाचल प्रदेश के निवासी को जाना जाता था दास, दस्यु, निषाद। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम और हिडिंबा का। महाभारत के अनुसार किस राक्षस के कटे कानों के आधार पर कानगढ़ से कांगड़ा बना? जालंधर राक्षस। विष्णु द्वारा मारे जाने वाले जालंधर को वैदिक काल का सांभर राक्षस मानने वाले विद्वान का नाम है राहुल सांस्कृत्यानंद। पुरु राज्य का संस्थापक ययाति। कुलिंदों के क्षेत्र कालिंद पर्वत से निकलने वाली कालिंदी को किस नाम से पुकारते? यमुना नदी। गबदिगा जनपद चंबा की गदियों से संबंधित है। कुल्लू के उस शासक का नाम क्या था जिसकी प्रसिद्धि से वसुंधरा को पृथ्वी कहा जाने लगा? पृथु। भूमिचंद की 234वीं पीढ़ी में पैदा हुआ कौन सा शासक था जिसने महाभारत के समय कौरवों का साथ दिया? सुशर्मा। कांगड़ा के कटोच वंश के पहले राजा भूमिचंद की उत्पत्ति किससे हुई? पार्वती से। किस पौराणिक राजा की राजधानी शरहान थी? बाणासुर। दस्युराज सांबर के पास कितने किले थे? 99। महाभारत के अनुसार औदुंबर किसके वंशज थे? विश्वामित्र के। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सी प्राचीन जनजाति निवास करती थी? दस्यु। नेक्स्ट हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। सांभर राजा जो आर्य राजा देवदास के विरुद्ध लड़ा था किस प्राचीन जनजाति से संबंधित था? तो उसका आंसर है किरात। भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में खस का वर्णन है? तो भागवत पुराण में भी है, वायु पुराण है, बृहद संहिता में, और सब में जो है भारत खस का वर्णन है। औदुंबर किस साधु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं? विश्वामित्र। और पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे? तो वो थे दस्यु। किस पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिमालय के बारे में सोचता है बिना उसे देखे वह काशी में की गई पूजा से बड़ा फल प्राप्त करता है? स्कंद पुराण के अनुसार। आर्यों के राजा देवदास के साथ युद्ध में सांभर का सहायक कौन था? बर्ची। आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? वह कुलिंद। किस धर्म ग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियां हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी? ऋग्वेद। प्राचीन आर्य नरेश, देवदास और सांबर के मध्य 40 वर्षों तक चलने वाले युद्ध में किसकी हार हुई? किरात। किरात राजा व आर्य राजा के बीच 40 वर्ष तक चले युद्ध का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित देवदास और सांबर के बीच युद्ध कितने वर्ष तक चला? 40 वर्ष तक। आर्य राजा देवदास का मुख्य सलाहकार कौन था? ऋषि भारद्वाज। महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाला राजा सुशर्मा हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ये राजवंश किस नाम से अभिज्ञात है? कटोच। महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंशी राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया हुआ? सुशर्म चंद्र। प्रदेश के अनार्य राजा सांबर का किस आर्य राजा से कई बार युद्ध हुआ? देवदास। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? महासू में। हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी थी? कुलूत। कुलिंद स्थायी रूप से कहाँ के निवासी थे? शिमला और सिरमौर। हिमाचल प्रदेश में बसने वाली दूसरी जाति कौन सी थी? किरात। हिमाचल प्रदेश में उत्तर पश्चिम में प्रवेश करने वाली तीसरी जाति कौन थी? खस। हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे? कोल। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी गियर्सन के अनुसार हिमालयन भूभाग के प्रथम परिचित इंडो आर्यंस कौन थे? खस। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन जनस्पति अतः हिमालयन तराइन गंगा से चंद्रभागा तक गुप्त काल तक बसी हुई मानी जाती है? किन्नर। बौद्ध विद्वान चंद्रगोमी ने किस सदी के आसपास औदुंबरों के बारे में लिखा? 5वीं सदी में। तो ये थे हमारा हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास।
इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, फिर वन लाइनर स्टडी किए, उसके बाद हमने एमसीक्यूज करे। तो इस तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक भी करेंगे, टॉपिक वाइज हिमाचल प्रदेश के जो भी सामान्य ज्ञान है, जो भी जनरल नॉलेज है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। और सबके लिए जो भी तैयारी कर ले उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आती है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।